नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे फाइलेरिया के टेस्ट को लेकर। पिछले 2-3 वीडियो में मैंने फाइलेरिया कैसे होता है, फाइलेरिया का इलाज कैसे होता है, उसके लक्षण क्या हैं, इन सब बातों पे चर्चा किया था। लेकिन आप लोगों के सवाल आ रहे थे कि माइक्रोफाइलेरिया एंटीजन टेस्ट कब होता है, इसे दिन में कराएं या रात में कराएं, इस टेस्ट का मतलब क्या होता है, मुझे कोई लक्षण नहीं है फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इन सवालों को लेकर ये वीडियो है कि आखिर फाइलेरिया की जांच कैसे होती है। तो मुख्यतः 4 तरह से फाइलेरिया की जांच होती है। एक होता है फाइलेरिया का डायरेक्ट टेस्ट, जिसमें फाइलेरिया के कीटाणु को डायरेक्टली हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट टेस्ट, जिसमें हम लोग फाइलेरिया होने का संदेह होने की पता तो नहीं चलता, लेकिन शक जरूर होता है कि हाँ, इससे फाइलेरिया हो सकता है, तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट टेस्ट कहते हैं। तीसरी जांच होती है, इसे हम लोग कहते हैं इम्यूनो डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी की जांच होती है। और चौथी जांच, जो सबसे नई जांच कुछ आई है, उसे मॉलिक्यूलर टेस्ट कहते हैं। ठीक, इन्हीं चारों टेस्ट के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं डायरेक्ट ब्लड टेस्ट क्या होता है। जैसा कि नाम से पूरा पता चल रहा है कि डायरेक्ट ब्लड टेस्ट में हम लोग फाइलेरिया के कीटाणु को डायरेक्टली देखते हैं। तो ये देखते कैसे हैं, तो ये जो फाइलेरिया के जो पेशेंट्स होते हैं, उनका ब्लड का सैंपल या यूरिन का सैंपल या किसी के गांठ का सैंपल या कहीं से भी जो फाइलेरिया के पस आ रहे हैं उसका सैंपल लेके उसकी जांच की जाती है। थिक और थिन ब्लड स्मीयर में फाइलेरिया के कीटाणु को तुरंत देखा जाता है। ब्लड सैंपल कलेक्ट करके तुरंत माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। ये जो जांच होती है, ये फाइलेरिया के पीरियोडिसिटी पे डिपेंड करता है कि फाइलेरिया के कीटाणु कब ब्लड में आते हैं। तो सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि फाइलेरिया के कीटाणु जो होते हैं रात के समय में, खासकर 10 बजे रात से लेकर 4 बजे सुबह के बीच में फाइलेरिया के कीटाणु आते हैं। तो उस समय का ब्लड सैंपल इस जांच के लिए जरूरी होता है। अगर आप इस समय जांच नहीं करवा सकते हैं तो इसका एक अल्टरनेटिव विधि है, जिसे हम लोग कहते हैं डीईसी प्रोवोकेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हम लोग डीईसी, जिसे डाइइथाइल कार्बामाजिन कहते हैं, ये गोली होती है जो अलग अलग नामों से मार्केट में मिलता है, जैसे बेनोसाइड 4, पीसी 4। इसकी एक गोली दी जाती है, 100 mg की एक गोली पेशेंट्स को दिया जाता है। और इसके देने के 20 से 50 मिनट के बाद ब्लड के सैंपल्स ले लिए जाते हैं और उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इससे फाइलेरिया का पता लगाया जाता है। अब दूसरा मेथड की जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट, कि फाइलेरिया है इसका इनडायरेक्ट रूप से कैसे पता चलता है। तो इनडायरेक्ट रूप का पता चलता है हमें ईस्नोफीलिया के बढ़ने से। जो हम ब्लड के टेस्ट कराते हैं, उसमें अगर डब्ल्यूबीसी की काउंट देखते हैं, उसमें डिफरेंशियल काउंट देखते हैं, उसमें न्यूट्रोफिल्स आता है, लिम्फोसाइट्स आता है, ईस्नोफिल्स रहते हैं, मोनोसाइट्स रहते हैं, बेसोफिल्स रहते हैं। हमें ईस्नोफिल्स को देखना होता है। अगर ईस्नोफिल्स बढ़ा हुआ है तो हो सकता है कि इसे फाइलेरिया हो। लेकिन ईस्नोफिल्स बहुत सारे पैरासिटिक इन्फेक्शंस में बढ़ सकते हैं। जैसे पेट में कीड़ा हो तो भी ईस्नोफिल्स बढ़ जाता है, किसी तरह की एलर्जी हो तो भी आपका ईस्नोफिल्स बढ़ सकता है। तो दूसरा इनडायरेक्ट टेस्ट है आईजीई लेवल। ये भी ईस्नोफिल्स की तरह एक एलर्जी का मार्कर होता है, जो फाइलेरिया में बढ़ा हुआ पाया जाता है। अब बात करते हैं इम्यूनोडायग्नोस्टिक टेस्ट को लेकर। इम्यूनोडायग्नोस्टिक टेस्ट ही अक्सर होता है। जो लोग विदेश जाते हैं उनको माइक्रोफाइलेरिया की एंटीजन टेस्ट कराने को कहा जाता है। आखिर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिन्हें विदेश जाना होता है, जिनके बॉडी में कोई लक्षण नहीं है, नहीं हाथी पांव है, नहीं खांसी है, फिर भी वो अपना जब माइक्रोफाइलेरिया का एंटीजन टेस्ट कराते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो ऐसे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर माइक्रोफाइलेरिया एंटीजन टेस्ट क्यों कराता है दूसरा देश। दूसरा देश जहां फाइलेरिया नहीं है, वो नहीं चाहता है कि मेरे देश में फाइलेरिया फैले। तो इसीलिए वो स्क्रीन करता है जो भी लोग उसके देश में आ रहे हैं, कि उन्हें फाइलेरिया के कीटाणु उनके ब्लड में है कि नहीं।
माइक्रोफैलेरिया जो होता है वो अगर आपके ब्लड में है, तो अगर मच्छर अगर आपको काटेगा तो माइक्रोफैलेरिया ले लेता है, और वही माइक्रोफैलेरिया उसके बॉडी में डेवलप होता है, और वो फिर वो किसी दूसरे आदमी को काटता है तो उसे फाइलेरिया की बीमारी दे देता है। इसी तरह से फाइलेरिया फैलता है। इसीलिए दूसरा देश आपको माइक्रोफैलेरिया एंटीजन टेस्ट करने के लिए कहता है, ताकि देख ले कि आप में माइक्रोफैलेरिया तो नहीं है आपके ब्लड में, और अगर माइक्रोफैलेरिया है तो पहले आप उसका इलाज करा लें, तभी आप उस देश में जाए। तो ये तीसरा जो टेस्ट जिसकी बात करते हैं, इसमें हम लोग एंटीजन टेस्ट करते हैं और एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। दोनों में देखा जाए तो एंटीजन टेस्ट जो होता है ये ज्यादा सेंसिटिव है और ज्यादा स्पेसिफिक है, मतलब बहुत ज्यादा भरोसेमंद वाला टेस्ट है। अगर इसमें पॉजिटिव आता है तो ये ज्यादा चांसेस है कि आपको फाइलेरिया हो, लगभग 90 से 100% चांस है कि आपको फाइलेरिया हो सकता है। इसके फॉल्स पॉजिटिविटी, मतलब गलती से पॉजिटिव आने का चांस 5 से 10% ही रहता है। तो इसीलिए माइक्रोफाइलेरिया एंटीजन टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट कभी भी करवा सकते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये दिन में कराएं, रात में कराएं। ये टेस्ट आप कभी भी करा सकते हो। इसके अलावा एक दूसरी जांच होती है जिसे हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट में प्रॉब्लम क्या होता है कि एंटीबॉडी टेस्ट ये नहीं बता पाता है कि पेशेंट को अभी इन्फेक्शन है या पहले कभी इन्फेक्शन हुआ होगा। ये टेस्ट अगर आपका फाइलेरिया का इलाज हो भी गया हो, आप ठीक भी हो गए हो, आपका माइक्रोफाइलेरिया एंटीजन टेस्ट नेगेटिव भी आ गया हो, फिर भी आपका एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी रिकवरी होने के बाद, ठीक होने के बाद भी पॉजिटिव आता है। इसीलिए ये जांच जो है ये इन्फेक्शन को नहीं बताता है, ये बस ये बताता है कि या तो अभी आपको फाइलेरिया है या पहले कभी आपको फाइलेरिया हुआ हो। दोनों में ये अंतर नहीं करवाता है। वही माइक्रोफाइलेरिया एंटीजन टेस्ट आपको अभी फाइलेरिया है ये बताता है। तो यही दोनों टेस्ट में अंतर है। और फिर आखिरी में जो नई कुछ जांचें आई हैं जिसे हम लोग मॉलिक्यूलर टेस्ट कहते हैं, उसे उसका नाम है पीसीआर टेस्ट, जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। पीसीआर टेस्ट फॉर फाइलेरिया कुछ नई आधुनिक जांचें हैं जो कुछ कुछ सेंटर्स पे ही होता है और ज्यादा जगह अवेलेबल नहीं है। जो विदेश जाने वाले लोग हैं उन्हें ज्यादातर माइक्रोफाइलेरिया एंटीजन टेस्ट ही करने के लिए कहा जाता है, और इस टेस्ट का यही मतलब होता है। तो अगर जिनका टेस्ट पॉजिटिव आता है उन्हें जांच करके उन्हें इलाज करने के लिए कहा जाता है, और इलाज जब हो जाए तो फिर वापस टेस्ट देने के लिए बुलाया जाता है। इलाज के बारे में मैंने दूसरे वीडियो में काफी डिटेल में बताया है, वो आप देख सकते हो। और अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू। और आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हो तो नीचे दिया लिंक है, आप वहां से मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो या क्लिनिक में भी आके कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू।